हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जब हम एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि केस लॉ को कैसे सर्च करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए डिमांड की और इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। न्यू कमर्स के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत सारे और लोग जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो भी जानेंगे। प्लीज़ आप सुनने के बाद शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं सर्च ऑफ केस लॉ। और सर्च ऑफ केस लॉ में मैंने क्या किया है कि निर्णय विधि जो केस डिसाइड हो चुके हों उनको तलाश करने के लिए 3 ढंग प्रचलित हैं। पहली चीज़ मैंने दिया है परनियम के द्वारा, स्टैट्यूट्स के द्वारा। यदि परनियम का नाम व्यक्ति को मालूम है तो विषय सूची से परनियम के नाम के अनुसार विधि रिपोर्टर और विधि जर्नल से देखकर मामला ढूंढ सकता है। ये मामला तलाश करने का ढंग केंद्रीय या राज्य एक्ट के नाम से और अनुच्छेद और धाराओं के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। निर्णय विधि परिनियम के नाम में दिए गए भाग से प्राप्त की जा सकती है। तो स्टैट्यूट्स अप्रोच, इफ द नेम ऑफ द स्टैट्यूट इज नोन टू द कैंडिडेट ही कैन फाइंड इट आउट in the alphabetical order from the index of the law reporter or law journal. This is the most traditional approach to search by the name of the act, central or state, and then by the number or article of the section the desired case law would be found under its statutes heading. तो आप समझ गए होंगे पहला तरीका। दूसरा तरीका टॉपिक अप्रोच। In this mode, law is topic wise grouping. The statutory heading is found at the subtopic level. It is used both for the statutory subjects and non-statutory subjects like interpretation of statutes. It is the most easy mode and is based on commonly used words and headings. विषय अनुसार इस ढंग में विधि विषय अनुसार दी गई होती है। यह ढंग परिनियमित विधि और बिना परिनियमित विधि दोनों प्रकार की विधियों को जानने में सहायक है। तो टॉपिक अप्रोच के द्वारा भी आप केस को सर्च कर सकते हैं। थर्ड, मामले को केस मेथड अप्रोच के द्वारा। केस मेथड अप्रोच, इफ द नेम ऑफ द केस इज नोन टू द कैंडिडेट सर्च कैन बी डन थ्रू द केस मेथड. दिस मोड कैन बी यूज टू नो इफ देयर इज एनी अदर रूलिंग ऑन द सब्जेक्ट. मामले केस निर्णय के अनुसार यदि मामले का नाम व्यक्ति को मालूम है तो इस नाम द्वारा निर्णय विधि ज्ञात कर सकते हैं। यह ढंग यह जानने में भी प्रयोग किया जाता है कि क्या इस विषय पे कोई और निर्णय विधि या केस लॉ था। तो मैंने आपको 3 तरीके सर्च ऑफ केस लॉ के बताए, स्टैट्यूट्स अप्रोच, टॉपिक अप्रोच और केस मेथड अप्रोच। इन तीनों के द्वारा आप आसानी से किसी भी केस लॉ को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू. Please like, share, subscribe my channel.